हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम सीखे थे कि 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है, 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है और 3 कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब कोई सेलर सेल करता है किसको, कस्टमर को, और कस्टमर उस परचेस का पेमेंट कैसे करता है, थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। कैसे करता है, थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो सेलर ऐसे ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कैसे करेगा, सेलर ऐसे ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री क्या पास करेगा। ठीक है सर। बेटा आजकल क्या हो रहा है, आजकल इंडिया में लगभग सारे बैंक क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं। ठीक है। और कस्टमर्स क्या करते हैं, उन्हीं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज करके क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं फॉर द परचेजेस दे मेड। ठीक है। जो परचेस बायर्स करेंगे, ठीक है, उनका पेमेंट वो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। ठीक है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ऐसी सेल सेलर के लिए क्या होती है, कैश सेल होती है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा बैंक के थ्रू आता है, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं रहती, कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं रहती है, इसलिए वो ऐसी सेल को कैश सेल की तरह ट्रीट करता है। ठीक है। बैंक क्या करता है सर, बैंक सेलर से एक सर्टेन परसेंटेज से 1% और 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू कमीशन चार्ज करता है, जिसे सेलर एज अ सेलिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करता है। ठीक है। ये क्या था बेटा, ये थे हमारे जनरल पॉइंट। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक बार पूरे प्रोसेस फ्लो को समझ लेते हैं। पूरे प्रोसेस फ्लो को हम समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, जैसा आप बोले। बेटा देखिएगा, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सेलर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बायर को गुड्स सेल कर रहा है। क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है। ठीक है। और बायर क्या कर रहा है, बायर पेमेंट कर रहा है थ्रू कार्ड। ठीक है। बायर क्या कर रहा है, बायर पेमेंट कर रहा है थ्रू कार्ड। ठीक है। बायर क्या करेगा, बायर कार्ड स्वाइप करेगा। यस सर, स्वाइप करेगा। तो जो सेलर की पीओएस मशीन होगी, वो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन डिटेल किसको सेंड करेगी, सेलर के बैंक को। सेलर के बैंक को ट्रांजैक्शन डिटेल सेंड करेगी कौन, सेलर की पीओएस मशीन। जैसे ही कार्ड स्वाइप होगा वैसे ही। ठीक है। सेलर का बैंक क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा, कार्ड या पेमेंट नेटवर्क को उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। कार्ड नेटवर्क या पेमेंट नेटवर्क उस रिक्वेस्ट को फर्दर फॉरवर्ड करेंगे। किसको फॉरवर्ड करेंगे, बायर के बैंक को। किसको, बायर के बैंक को। ताकि बायर का बैंक क्या चेक करे, बायर का बैंक चेक करे कि क्या कार्ड वैलिड है, ठीक है, क्या डेबिट कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस है, क्या क्रेडिट कार्ड में सफिशिएंट लिमिट है। ठीक है। ये चेक करने के बाद क्या करेगा, ये चेक करने के बाद बायर का बैंक क्या करेगा, कंफर्मेशन देगा। या तो वो रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा या वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है सर। सपोज लेट्स एज्यूम कि क्या बायर का बैंक क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहा है। ठीक है। जैसे ही बायर का बैंक रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा, वैसे ही पीओएस मशीन में एक नोटिफिकेशन आएगा। क्या नोटिफिकेशन आएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नोटिफिकेशन आ गया। यस। अब सेलर क्या करेगा, सेलर गुड्स डिलीवर कर देगा। किसको डिलीवर कर देगा, बायर को कर देगा। ठीक है सर। ये तो क्या हुआ, ये तो सेल की बात हो गई। अब बायर्स के अकाउंट में क्या होगा बेटा, जो बायर का जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। उसमें अमाउंट डेबिट हो जाएगा, पर वो अमाउंट डेबिट होकर तुरंत सेलर के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। लाइक विदिन 1 और 2 डेज। मतलब क्या होता है, जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हो ठीक है, किसी सेलर के शॉप में, तो आपके अकाउंट से तो पैसे कट जाते हैं, मगर सेलर को तुरंत पैसे नहीं मिलते। सेलर को पैसे मिलेंगे विद इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज। मतलब वहां पे सेटलमेंट पीरियड रहता है T+1 या T+2 डेज का। ठीक है सर। जब सेटलमेंट स्टार्ट होता है तो सेलर के बैंक को क्या होगा, पैसे रिसीव होते हैं। कहां से मिलेगा सर, बायर का बैंक पे करेगा। ठीक है। सेलर्स बैंक रिसीव द अमाउंट कहां से, फ्रॉम द बायर्स बैंक। कैसे, थ्रू पेमेंट नेटवर्क के थ्रू सेलर का बैंक क्या करेगा, बायर के बैंक से पैसे रिसीव करेगा। उसके बाद सेलर का बैंक क्या करेगा, उसके बाद सेलर का बैंक अपना कमीशन डिडक्ट करेगा और जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसको क्या करेगा, सेलर को पे कर देगा। जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको सेलर को पे कर देगा। सर हमें एक छोटा सा डाउट आ रहा है कि जो सेलर का बैंक है वो सेलर से कमीशन क्यों डिडक्ट कर रहा है। बेटा इसलिए कर रहा है क्योंकि सेलर का बैंक सेलर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पूरी एक कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि क्या, जैसे उसने क्या किया, उसने सेलर को प्रोवाइड किया क्या, पीओएस मशीन प्रोवाइड की। ठीक है। पूरे ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली प्रोसेस कर रहा है। यस सर। कार्ड नेटवर्क और पेमेंट नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है। यस सर। उसके बाद क्या कर रहा है, कस्टमर के बैंक से पैसा कलेक्ट कर रहा है। यस सर। और क्या, और कोई फ्रॉड
या कोई सेटलमेंट रिस्क है उसको मैनेज कर रहा है, कोई फ्रॉड या सेटलमेंट रिस्क ना हो उसे मैनेज करता है, ठीक है। तो ये जो पूरा कंप्लीट बंडल ऑफ सर्विसेज जो सेलर का बैंक सेलर को प्रोवाइड करता है ना, ये सेलर को फ्री में नहीं मिलती हैं। इसके बदले सेलर को 1% और 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑन ईच ट्रांजेक्शन कमीशन पे करना पड़ता है किसको, सेलर के बैंक को, ठीक है। सर सेलर जब सेलर का बैंक सेलर से कमीशन चार्ज कर रहा है तो भी सेलर ये सर्विस लेता ही क्यों है सर? आखिरकार सेलर को बेनिफिट क्या हो रहा है, समझिएगा बेटा। सबसे बड़ी बात तो क्या अब आज की डेट में क्या हो रहा है, कस्टमर प्रेफर करते हैं कार्ड पेमेंट करना, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना। यदि आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपकी सेल्स बूस्ट नहीं होगी, लेकिन यदि आप ये फैसिलिटी अपने शॉप में प्रोवाइड करोगे, यदि सेलर ये फैसिलिटी अपने शॉप में अवेलेबल करा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, उसकी सेल्स बढ़ेगी। क्या ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगी। उसके अलावा क्या, सेलर को एक गारंटेड पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। मैंने अभी गुड्स बेच दिया, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का, मेरे पास रिसीट आ गई है, अब मेरे को विद इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका गारंटर उसका खुद का बैंक है, दैट्स वाई, ठीक है। उसके अलावा क्या, यदि वो कैश में सेल करता है, तो क्या करना पड़ता, वो कस्टमर उसको कैश देके जाता, वो कैश को रखता, फिर एट द एंड ऑफ द डे कैश की काउंटिंग करता, फिर नेक्स्ट डे क्या करता, अपने बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करता। मतलब कुल मिला के कैश हैंडलिंग करनी पड़ती है उसको। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पीओएस सेल कर रहा है, मतलब मतलब सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है उसका पेमेंट वो क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू रिसीव कर रहा है। इससे उसको क्या हो रहा है कि नो नीड टू हैंडल कैश, उसको कैश हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा डायरेक्ट उसके बैंक में ही आ रहा है। आज नहीं आ रहा है पर विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दूसरा क्या, तो लास्ट क्या उसको एक और बेनिफिट होता है कि सेटलमेंट जल्दी हो जाता है, विद इन 1 और 2 डेज के अंदर, ज़्यादा डिले नहीं होता है, 1 या 2 दिन के अंदर सेटलमेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो बेसर ये क्या था, ये था बेटा हमारा कंप्लीट प्रोसेस फ्लो कि यदि कोई बायर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और ये पूरा प्रोसेस कैसा होगा, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टिल द रिसीट ऑफ अमाउंट बाय द सेलर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन सीखेंगे क्या जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने जनरल चीज़ें समझी, क्या कि स्टेप्स क्या होंगे, सेलर के लिए कैसी सेल होगी, ये बैंक कमीशन क्यों चार्ज करता है, ये चीज़ें। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सीखेंगे जनरल एंट्री। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को कि ये ऐसी सेल होती है क्या, दिस टाइप ऑफ सेल इज जस्ट लाइक अ कैश सेल, ठीक है। सेलर के लिए ये कैश सेल की तरह रहती है, ठीक है। सर जब सेलर के लिए कैश सेल की तरह रहती है, तो सेलर क्या जनरल एंट्री मारेगा बेटा इस ट्रांजैक्शन की? सर बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट तो वो ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पैसे तो उसके बैंक में आ रहे हैं ना, कैश में थोड़ी रिसीव हो रहा है। यस सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मारेगा, नरेशन लिख देगा बीइंग सेल्स मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे वो जो एंट्री मारेगा, किधर पे, ये जो एंट्री मारेगा सेल्स की, ये एंट्री जो सेल्स की मारेगा सर, वो फुल अमाउंट से मारेगा, फुल अमाउंट से उसने 1000 की सेल की, क्या उसने 1000 की सेल की, तो पूरे 1000 रुपए क्या करेगा, पूरे 1000 रुपए से सेल बुक करेगा। फिर जब सेटलमेंट होगा, जब एक्चुअल में उसके पास पैसा आएगा, उस टाइम पे वो क्या करेगा, उस टाइम पे वो कमीशन रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? कमीशन रिकॉर्ड करेगा। क्या? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या करेगा? कमीशन रिकॉर्ड करेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या कमीशन क्या है, कमीशन उसके लिए सेलिंग एक्सपेंस हो गया ना बेटा, तो एक्सपेंस को तो वो डेबिट करेगा ही। और दूसरा क्या, पेमेंट किसको कर रहा है, बैंक को कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपने बैंक से कर रहा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जनरल एंट्री मारेगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा। नेट उसके पास 990 रुपीज ही आए, 1% का कमीशन कट गया 1000 में, 990 रुपए ही आए, लेकिन ऊपर यहाँ पे उसने 1000 रुपए रिकॉर्ड कर लिया था, तो उसको 10 रुपए से तो उसको कम करना पड़ेगा ना बेटा, 10 रुपए से तो उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मारेगा एंट्री कब, जब एक्चुअल में बैंक कमीशन चार्ज करेगा तब, ठीक है। तो बेटा ये क्या था, ये था हमारी कंप्लीट डिटेल किस चीज़ की, कि जब सेलर को सेल्स के अगेंस्ट पैसे रिसीव हो रहे हैं, कैसे, थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो क्या क्या सिनेरियो बनेंगे और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सर अपने क्वेश्चन बैंक से एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 है हमारी क्वेश्चन बैंक में, और हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। ये है बेटा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, और हमारे स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक। अब हम सर क्या करते हैं, अब हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है, ठीक है सर। अपन एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है सर, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम।
विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, मतलब अपने को 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। यस सर, 3 कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। क्या चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, मतलब जो भी चेक आपको मिलेंगे, क्या होगा, जो भी चेक आपको मिलेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप उसको क्या मानोगे कि आपको कैश में पैसा मिला है, ठीक है सर। सर एक चीज तो क्लियर है, इस क्वेश्चन में अपने को अपने 3 कॉलम कैश बुक बनानी है। यस सर, 3 कॉलम कैश बुक बनानी है। तो सर क्या हम अपने कैश बुक का फॉर्मेट बना लें? हाँ बेटा, बिल्कुल बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, हमारे स्टडी मटेरियल का क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। अपने को क्या करना है सर, अपने को बनाना है कैश बुक, ठीक है। क्या बनाना है सर अपने को बनाना है कैश बुक, ठीक है सर। कैश बुक अपन बना लेते हैं अपने 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है सर। बनाओ बेटा, सबके सब बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। सर ये क्या है, ये हमारे कैश बुक के सारे कॉलम्स बन गए, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अपने कॉलम्स का नामकरण करेंगे, ठीक है। कर देते हैं सर। सबसे पहले आएगा सर डेट कॉलम, ठीक है। फिर आएगा सर मेरा रिसीट कॉलम, ठीक है सर। फिर क्या आएगा, फिर आएगा सर लेजर फोलियो। फिर आएगा सर डिस्काउंट कॉलम, ठीक है सर। फिर क्या आएगा सर कैश कॉलम, ठीक है सर। फिर बैंक कॉलम। अब पेमेंट साइड क्या आएगा, डेट, ठीक है, पेमेंट, ठीक है सर। फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट, फिर कैश, और फिर आएगा क्या, बैंक, ठीक है। ये हो गया क्या, डेबिट साइड, और ये हो गया क्या, क्रेडिट साइड, ठीक है सर। हमारा फॉर्मेट हो गया रेडी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को समझेंगे और एंट्री मारते जाएंगे, ठीक है सर। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है मार्च 1 का, ठीक है। क्या है, कैश इन हैंड एंड ओवरड्राफ्ट इन बैंक। ओवरड्राफ्ट इन बैंक, बात को समझिएगा, क्या है, कैश इन हैंड तो ठीक है, पर आपका बैंक का ओडी बैलेंस चल रहा है। ओडी बैलेंस मतलब आपके बैंक का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। सर ये क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैं बताया हूं, पर एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। जब आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है, आप उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, आपने उससे ज्यादा खर्चा कर दिया है, इन दैट केस आपका ओडी एक्टिवेट हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्टिवेट हो जाता है, और आपके बैंक का क्रेडिट बैलेंस चलने लगता है। जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं, बैंक उनको ये फैसिलिटी जनरली प्रोवाइड करता है कि यदि आपके बैंक में पैसे नहीं है तो भी आप पेमेंट कर सकते हो, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो 1 मार्च को जो हमारा क्या ओडी बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जितना पैसा था उससे ज्यादा हमने पेमेंट कर दिया अपनी बैंक से, ठीक है सर। तो मार्च फर्स्ट की अपन एंट्री मार देंगे, मार दीजिए बेटा। ईयर कौन सा है, 2022, ठीक है। पहली एंट्री पड़ेगी आपकी 1 मार्च को, क्या पड़ेगी सर, टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड, ठीक है सर। कितना बैलेंस है कैश का, 15,000, और बैंक का ओडी 500। कैश का बैलेंस कितना है सर, 15,000, ठीक है। और बैंक ओडी कितना है सर, 500। किधर साइड लिखेंगे सर हम, बैंक ओडी का बैलेंस सर अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, कितना, 500, ठीक है सर। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपना कि हमने कैश सेल की, ठीक है, 3,000 रुपीज की 2 मार्च को। सर कैश सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कर दो एंट्री फटाक से 2 मार्च की। क्या करो बेटा, 2 मार्च की एंट्री कर दो, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने की सर, 3,000 की। ये लीजिए 3,000 की एंट्री कर दी मैंने कैश कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है सर अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सर 3 मार्च का, हमने सुशील ब्रोस को पेमेंट किया बाई चेक, कितना, 3,400। कितना किया सर, 3,400 किया, और हमें डिस्काउंट भी मिला, कितना, 100 रुपीज़ का। अच्छा, सुशील भाई ने हमें 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, इसलिए हमने 100 रुपये की लालच में आकर उनको तुरंत पेमेंट कर दिया। यदि डिस्काउंट न देता तो हो सकता था हम अभी भी उन्हें पेमेंट नहीं करते, ठीक है।
3 मार्च को क्या कर रहे हो, पेमेंट करो सुशील ब्रो को। एक चीज क्लियर है, कैश बुक के पेमेंट साइड लिखोगे, ठीक है सर। कैसे लिखोगे, बाई सुशील ब्रोस का रेफरेंस देते हुए करोगे, ठीक है सर। 3 मार्च बाई सुशील ब्रोस। चेक दे रहे हैं क्या हम लोग? यस सर, चेक दे रहे हैं 3400 का और 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ठीक है सर। यहाँ पे तो लिखा है कि आप यदि आप चेक सर आपने बैंक कॉलम में एंट्री क्यों की? चेक का कैश कॉलम में करना चाहिए ना बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो चेक आपको रिसीव होंगे, उनको अपन कैश रिसीट मानेंगे। जो चेक हम इशू करेंगे उसको अपन कैश पेमेंट नहीं मानेंगे, उसको अपन बैंक पेमेंट ही मानेंगे, ठीक है सर। इसलिए यहां पे मैंने बैंक कॉलम में लिखा है, कैश कॉलम में नहीं लिखा है। नेक्स्ट 5 मार्च, कैश सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। बहुत सिंपल है सर, अभी पढ़ के आ रहे क्रेडिट कार्ड की सेल्स मतलब कैश सेल्स। अब कैश सेल्स जरूर है पर अपन लिखेंगे बैंक कॉलम में, क्यों? क्योंकि मेरे को बैंक के थ्रू मिल रही है ये, ठीक है। कर दो बेटा 5 मार्च को, 5 मार्च को कर दो टू सेल्स अकाउंट। बेटा कैश सेल का मतलब होता है आपको इमीडिएट पेमेंट मिल गया, आपको क्रेडिट, आपने क्रेडिट पीरियड नहीं दिया अपने सामने अपने कस्टमर को। अब वो इमीडिएट पेमेंट आपको बैंक में भी आ सकता है, रोकड़ा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से सेल किए हो, कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया, तो वो पैसा तो आपको बैंक में ही आएगा। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मेरा 6 मार्च का, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन। सर सृजन से मेरे को चेक मिला 6200 का, ठीक है सर। चेक मिला, रिसीव हुआ, रिसीट साइड लिखोगे, किस कॉलम में लिखोगे? सर कैश कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि पहले उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है सर। तो फिर कर दीजिए क्या, 6 मार्च टू सृजन अकाउंट। कितना सर? 6200, ठीक है सर, ये कर दिए। आगे देखते हैं सर 7 मार्च का ट्रांजैक्शन है क्या कि इंडोस्ड सृजन चेक इन फेवर ऑफ आदित्य। क्या सृजन से जो चेक मिला था वो हमने आदित्य को दे दिया, सृजन से जो चेक मिला तो हमने किसको दे दिया? आदित्य को दे दिया, ठीक है सर। आपको सृजन से जो चेक मिला था वो आपने आदित्य को दे दिया। सेम डे पे दे रहे हो क्या? नहीं सर, नेक्स्ट डे पे दे रहे हो, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने चेक रिसीट की एंट्री मारी है, तो चेक इंडोर्समेंट की भी एंट्री मारनी पड़ेगी ना सर। बाई 7 मार्च बाई आदित्य अकाउंट कितना हुआ? 6200, ठीक है सर। आगे देखते हैं, आगे क्या है 9 मार्च का, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक डिपॉजिट कर रहे हो सर, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो 6800। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे सर? कैश और बैंक। ओहो सर, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। यस बेटा, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? डिपॉजिट इनटू बैंक। सर बैंक डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि बैंक के लिए लगेगा डेबिट द रिसीवर, कैश के लिए लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। मार दो 9 मार्च की एंट्री, कितनी? 6800। 9 मार्च को 6800 आपको मिल रहा है बैंक में टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है 6800। 9 मार्च को बाई कैश अकाउंट, सॉरी बाई बैंक अकाउंट, नॉट कैश अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। कितना? 6800। 6800 का कैश जाके बैंक में डिपॉजिट हो गया, मतलब बैंक में डेबिट, कैश में क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है सर? 10 मार्च को आपको चेक मिला सर, कहाँ से मिला? चेक मिला सर अविरल से, ठीक है, और आपने उसको सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसको 50 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करके। सर चेक मिला आपको अविरल से, सर चेक मिला, अपने को उसको कैसे रिसीट मानना था? यस सर मानना था, मगर आपने सेम डे सेम टाइम पे आपने उसको क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपको चेक मिला, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो पैसा आपके बैंक में आएगा ना बेटा, कैश में कैसे आएगा? यदि आप चेक अपने पास रख लेते 2-3 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट करते, इन दैट केस तो आप उसको कैश रिसीट मानते। लेकिन अभी क्या हो रहा, आपके पास चेक आया, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये आपकी बैंक रिसीट होगी, ना कि कैश रिसीट, ठीक है। किससे आया? अविरल से आया सर, 10 मार्च को आया।
टू अविरल अकाउंट। कितने का आया सर? 3600, 50 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया हमने। 3600 और 50 रुपये का हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है सर? अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर 12 मार्च का। कब का? 12 मार्च का। क्या ट्रांजेक्शन है? आदित्य ने इन्फॉर्म किया कि सृजन का चेक डिसऑनर हो गया है। नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ऑन चेक। ठीक है, इसको अपने को बेटा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने को इसको समझना पड़ेगा। ठीक, देखो बात को समझिएगा। क्या अपन है, ठीक है सर, दिव्यांश, सृजन है, ठीक है सर, सृजन और आदित्य है, ठीक है सर, आदित्य। सृजन क्या है सर? सृजन आपका डेटर है। क्यों? क्योंकि आपको इससे पैसा मिल रहा है, आपने इसको सेल की होगी कभी ना कभी। आदित्य कौन है सर? आदित्य आपका क्रेडिटर है, आप इसको पे कर रहे हो, कभी ना कभी आपने इससे परचेस की होगी। अभी सृजन क्या कर रहा है? सृजन क्या कर रहा है? सृजन मेरे को चेक दे रहा है। ठीक है सर, सृजन मेरे को चेक दे रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? उस चेक को क्या कर रहा हूँ? इंडोर्स कर रहा हूँ। किसको इंडोर्स कर रहा हूँ? आदित्य को इंडोर्स कर रहा हूँ। सर जो चेक मेरे को सृजन से मिला उसकी मैं क्या एंट्री मारूंगा? उसकी सर मैं क्या एंट्री मारूंगा? सर मैं एंट्री मारा हूँगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सृजन अकाउंट। मतलब सृजन से जो लेना था वो मेरे को मिल गया, अब सृजन से मेरे को कुछ नहीं लेना है। ठीक है, फिर मैंने इंडोर्स कर दिया नेक्स्ट डे, तो मैं क्या एंट्री मारा हूँगा? मैं एंट्री मारा हूँगा सर आदित्य अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, आप आदित्य को चेक दे रहे हो ना, तो कैश क्रेडिट क्यों कर रहे हो? बेटा मैं आदित्य को चेक दे रहा हूं, वो चेक दे रहा हूं जो मेरे को सृजन ने दिया था। आदित्य को मैं अपना चेक इशू करके नहीं दिया था। 7 मार्च को जब मैं आदित्य को चेक इंडोर्स किया था तो मैं सृजन वाला चेक इंडोर्स किया था, अपना चेक नहीं दिया था। यदि मैं अपना चेक दिया होता तो जरूर मैं बैंक हिट करता यहाँ पे, पर मैंने सृजन वाला चेक दिया। मतलब सृजन का चेक मेरे पास आया 6 मार्च को, ठीक है, और मैं 7 मार्च को वो चेक दे दिया किसको? आदित्य को। ठीक है, आदित्य को इंडोर्स कर दिया, तो मैं कैश अकाउंट ही हिट करूंगा। ठीक है सर, आपने एक चीज बताई थी कि चेक इंडोर्समेंट के केस में कोई एंट्री नहीं पास करते। बताया था बेटा, चेक इंडोर्समेंट के केस में कैश बुक में कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है यदि चेक सेम डे पे इंडोर्स हो रहा हो। मगर यहाँ पे चेक आपको 6 मार्च को मिला, ठीक है सर, और आप इंडोर्स कर रहे हो कब? 7 मार्च को। आप सेम डे पे इंडोर्स कर रहे हो क्या? नहीं सर, आपने 6 मार्च को ये एंट्री मारी होगी ना अपनी कैश बुक में, तो आपको 7 मार्च को ये एंट्री तो मारनी ही पड़ेगी ना अपनी कैश बुक में। यदि आप सेम डेट पे कर देते, क्या? यदि आप सेम डेट पे कर देते, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करते? इन दैट केस सर मैं अपने जर्नल में एक जर्नल एंट्री मारता जिसमें मैं क्या करता? आदित्य अकाउंट को डेबिट करता और सृजन अकाउंट को क्रेडिट करता। सर ये मैं करता यदि सेम डे इंडोर्समेंट होता तो। क्या? सेम डे इंडोर्समेंट होता तो। पर सेम डे इंडोर्समेंट हुआ क्या? नहीं हुआ सर, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा? कैश बुक में अलग अलग डेट पे रिसीट की एंट्री और इंडोर्समेंट की एंट्री मारनी पड़ी। ठीक है, आप अभी भी यदि क्या करोगे? आप अभी भी यदि ये एंट्रीज को अच्छे से देखोगे, इस एंट्री को और इस एंट्री को, तो उसका नेट इंपैक्ट यही बन रहा है। क्या बन रहा है? नेट इंपैक्ट यही बन रहा है। आदित्य डेबिट होकर सृजन क्रेडिट हो रहा है, कैश आपस में कट रहा है। ठीक है, मगर हमें अपनी कैश बुक में एंट्री क्यों मारनी पड़ी? क्योंकि मैं अलग अलग डेट पे मेरे को चेक मिला है और अलग अलग और दूसरी डेट पे मैं क्या इंडोर्स कर रहा हूँ। मतलब 6 मार्च को मेरे को चेक मिला, 7 मार्च को मैं इंडोर्स कर रहा हूँ। यदि मैं 6 मार्च को ही कर देता तो मैं कैश बुक अपनी इफेक्ट डालता ही नहीं, इंपैक्ट ही नहीं करता। मैं जर्नल में एक जर्नल एंट्री मारता, आदित्य डेबिट टू सृजन। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया हमने को। आप आगे बताइए। ठीक है बेटा, हम आगे बताते हैं। आगे क्या हुआ? आदित्य गया बैंक, कब? 12 मार्च को, चेक डिपॉजिट करने, चेक क्लियर करने, चेक प्रेजेंट करने, मगर चेक डिसऑनर हो गया सर। आदित्य को अच्छा नहीं लगा, आदित्य मेरे को कॉल किया, खूब चमकाया, भाई दिव्यांश भाई ऐसा थोड़ी होता है, एक तो इतना टाइम में पैसा दे रहे हो, ऊपर से कैसे बाउंस चेक दे रहे हो, चेक आपका डिसऑनर हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं सृजन को कॉल किया, भाई गलत बात है, तुमने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। सृजन क्या बोला? बेटा परेशान ना हो दोस्त, परेशान मत हो, मैं तुमको कैश में पेमेंट दे रहा हूँ, कैश में तुम मेरे से 6200 रुपये ले लो। ठीक है, मैं आदित्य को बोला, आदित्य तुम परेशान मत हो, मैं तुमको अभी के अभी अपना चेक इशू करता हूँ, अपने बैंक से चेक इशू कर रहा हूँ, किसी और का चेक मैं तुमको आज से इंडोर्स करूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें अभी अपना चेक दे देता हूँ। ठीक है,
लेकिन उसके पहले आप लोग मेरे को एक चीज बताइएगा, 12 मार्च को जो मेरा चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, नॉट मेरा चेक, इंडोर्स चेक जो डिसऑनर हो गया, उसका क्या इंपैक्ट होगा दोनों के अकाउंट में, सृजन अकाउंट में और आदित्य अकाउंट में। सर ये जो एंट्री आपने ऊपर मारी थी, टेक्निकली आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? एक्चुअल में सृजन से पैसा मिला क्या, नहीं मिला, तो सृजन अकाउंट फिर से डेबिट कर दो, और कैश में कुछ इंपैक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा था सर, तो कैश अकाउंट फिर से क्रेडिट कर दो। ठीक है, दूसरा क्या, यहां पे अपन देखें, कहां पे, यहां पे किधर, आदित्य के अकाउंट में। सर क्या आपने आदित्य को पैसा दिया, नहीं दिया सर, तो आप आदित्य अकाउंट तो क्रेडिट कर दो, क्योंकि उसको अभी भी पैसा देना बाकी है, टू आदित्य अकाउंट। ठीक है, क्या कैश से पेमेंट हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ सर, तो आप क्या करो, कैश अकाउंट को वापस से डेबिट कर दो। मतलब हमने क्या किया, ये जो जनरल एंट्री हम मार रखे थे, उसको हम क्या कर दिए, उसको हम रिवर्स कर दिए। क्यों? जो इंपैक्ट हमने दिया था रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, उनको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है सर, क्या ये जो डिसऑनर की एंट्री है, ये मेरे को कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या मेरे को कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये कैश और ये कैश आपस में तो नलीफाई हो रहे हैं ना, तो क्या सर मैं डायरेक्ट अपने जर्नल में एक एंट्री मार देता हूं सर, अपने जर्नल प्रॉपर में मैं एक एंट्री मार देता हूं। कौन सी एंट्री बेटा, सृजन अकाउंट को डेबिट करके, ठीक है सर, सृजन अकाउंट को डेबिट करके आदित्य अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर देता हूं। क्या मैं ये एंट्री डायरेक्ट अपने जर्नल प्रॉपर में मार दूं? बिल्कुल मार दो बेटा, बिल्कुल मार दो, क्योंकि आपका चेक डिसऑनर हो गया। आप अननेसेसरी कैश बुक में इन एंट्रीज को डाल के कैश बुक को बल्कि मत करो, क्योंकि एट द एंड आपका कैश इंपैक्ट कट रहा है। सर कैश इंपैक्ट तो यहाँ पे भी कट रहा था, पर आपने एक कॉमन एंट्री तो नहीं पास की, आपने एक कॉमन एंट्री तो पास नहीं की। क्यों नहीं पास किया बेटा? क्योंकि मेरा जो चेक है मेरे को अलग डेट पे मिला, मैंने इंडोर्स अलग डेट पे मिला किया, तो मैं उसकी एक सेम एंट्री नहीं मार सकता हूं, मेरे को वो अलग अलग डेट पे अपने कैश बुक में इंपैक्ट उसका दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 मार्च को मैं कैश बुक इंपैक्ट कर चुका था चेक रिसीट के कारण, तो 7 मार्च को मेरे को चेक इंडोर्स की एंट्री कैश बुक में डालनी पड़ेगी। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है एट द सेम डे हो रहा है, सेम डे वहीं के वहीं हो रहा है, तो मैं अननेसेसरी डिसऑनर की एंट्री अपने कैश बुक में नहीं मारूंगा, सीधा जर्नल प्रॉपर में एक एंट्री मारूंगा, जिसमें मैं सृजन अकाउंट को डेबिट करके आदित्य अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है सर, ये क्या था, ये था मेरे को चेक मिला, मैंने इंडोर्स किया, 12 मार्च को चेक डिसऑनर हो गया। अभी जब 12 मार्च को चेक डिसऑनर हो गया, जब मैंने अपना डिसअपॉइंटमेंट सृजन के प्रति व्यक्त किया, सृजन के सामने एक्सप्रेस किया कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, तो सृजन क्या बोला कि भाई तू डिसअपॉइंट मत हो, मैं अभी के अभी तेरे को कैश में पेमेंट कर देता हूं। मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है भाई, मेरे को कैश में पैसे मिल रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मेरे को तुरंत मिल रहे हैं, तो जो मेरे को कैश में पैसे मिलेंगे उसकी मैं क्या एंट्री मारूंगा, मैं मारूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट, उसकी मैं ये जनरल एंट्री बनाऊंगा। यस सर, ये जनरल एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं आदित्य भी मेरे से डिसअपॉइंटेड था, अब आदित्य मेरा क्या ग्राहक है, नहीं आदित्य मेरा क्या, आदित्य मेरा सप्लायर है। ठीक है, आदित्य भी मेरे से डिसअपॉइंटेड था कि यार ये पैसे टाइम से नहीं देता है, तो मैं क्या किया, मैं आदित्य को बोला कि भाई आप डिसअपॉइंट मत हो, मैं आज से आपको अपना चेक ही इशू करूंगा। तो मैं क्या किया, मैं आदित्य को तुरंत के तुरंत अपना चेक, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चेक इशू कर दिया, आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या मैं उसकी ये एंट्री मारूंगा? यस सर, ये एंट्री मारोगे आप, बैंक अकाउंट डालोगे। क्यों? क्योंकि अब आप अपना चेक इशू कर रहे हो, अब आपको किसी और का चेक आप इंडोर्स नहीं कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, अब आपको सृजन भी चेक नहीं दे रहा है, सृजन आपको कैश दे रहा है, तो आपको क्या इसका इंपैक्ट अपने बुक में डालना पड़ेगा ताकि आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस करेक्ट आए। आपको इसका इंपैक्ट अपने बुक में डालना पड़ेगा ताकि आपका क्या क्लोजिंग बैंक बैलेंस करेक्ट आए। ठीक है भाई, जब आप लोग को इतना पता ही है तो अब आप लोग उसकी एंट्री कर दो। ठीक है सर, हम कर देते हैं। 12 मार्च टू सृजन अकाउंट कितना 6200। ठीक है, 12 मार्च, ठीक है सर, बाई आदित्य अकाउंट कितना 6200। सर आप यहाँ पे ऑलरेडी 6200 डेबिट कर चुके थे ना 6 मार्च को, अब दोबारा डेबिट क्यों कर रहे हो? आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट कर रखा था ना आदित्य का अकाउंट 7 मार्च को, आप दोबारा क्रेडिट क्यों कर रहे हो? मतलब दोबारा आप अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट एंट्री क्यों मार रहे हो, अपनी कैश बुक में क्रेडिट एंट्री क्यों मार रहे हो? बेटा ये 6 मार्च का कहानी था जब मेरे को चेक मिला था, ठीक है, और 7 मार्च को मैंने उसी चेक को इंडोर्स कर दिया था।
ठीक है, 6 मार्च को चेक मिला था, 7 मार्च को मैं वही चेक इंडोर्स कर दिया था। नेट नेट मेरी कैश बुक में कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, तो फिर एंट्री क्यों मारी? क्योंकि अलग अलग डेट पे इवेंट हो रहे थे। 6 को चेक मिला, 7 को इंडोर्स कर रहा था। यदि मेरे को 6 को मिलता और मैं 6 को इंडोर्स करता तो मैं यहाँ कैश बुक में फालतू ये एंट्री मारता ही नहीं, कैश बुक में बर्डन में डालता ही नहीं, मैं जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री मारता। ठीक है, फिर यहाँ क्यों मारा सर? क्योंकि यहाँ पे सर इवेंट सेम डेट पे हो रहे हैं दोनों, मगर एक एक्चुअल में कैश में हो रहा है, एक को आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, एक को आपको कैश में पैसा मिल रहा है, एक्चुअल में मनी भाई आ रहे हैं, एक्चुअल में 6200 रोकड़ा आ रहा है। लेकिन जो आपका आदित्य को आप पेमेंट कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो? वो आप बैंक के थ्रू कर रहे हो। ठीक है सर, इसलिए अपने को यहाँ पे अलग अलग एंट्री मारनी पड़ेगी। अब अपन क्या करते हैं सर, अपना आगे का ट्रांजैक्शन देखते हैं। आगे का क्या ट्रांजैक्शन है? 15 मार्च का क्या? सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड। सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड सर, डेबिट कार्ड के थ्रू सेल्स किया मतलब कैश सेल किया, कैश सेल किया मतलब इमीडिएट पेमेंट मिल गया। तो सर आप इसकी क्या एंट्री मारोगे? क्या एंट्री मारोगे आप? 15 मार्च को मार दो। 15 मार्च को सर हम अपनी कैश बुक में एंट्री मारेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना? 3200 है, 3200 बैंक कॉलम में मारेंगे सर। बेटा बैंक सर बैंक कॉलम में क्यों मारेंगे? कैश कॉलम में मारना चाहिए ना, कैश सेल है सर। कैश सेल है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें रोकड़ा मिल रहा है, कैश सेल है मतलब हमें तुरंत पैसा मिल गया है और डेबिट कार्ड के थ्रू सेल हुआ है सर। इसका मतलब तो क्लियर है, क्या क्लियर है? कि पैसा बैंक में ही आएगा। ओके सर, आ गया समझ में। आगे बढ़ते क्या? विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया सर? 1800 विड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट होंगे सर? एक होगा कैश, ठीक है सर, एक होगा बैंक। मतलब क्या कॉन्ट्रा क्रिएट हो रहा है? यस सर। क्या डेबिट क्या क्रेडिट करोगे सर? हम कैश डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिट द गिवर एंड बैंक इज पेइंग, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है बेटा, आप लोग को इतना पता, आप लोग फटाक से एंट्री मार दो 24 मार्च की। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है सर, कितना? 1800 बाई कैश हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया ना ये। इसके बाद क्या है? लास्ट है आपका पे टू संचित बाई चेक। संचित को आप क्या कर रहे हो? चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो 28 मार्च को। संचित को आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो 28 मार्च को। ठीक है सर, 28 मार्च को हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है कि पेमेंट साइड लिखेंगे बाई संचित अकाउंट। यस सर, पर चेक के थ्रू कर रहे हैं सर, तो कैश में डालेंगे कि बैंक में डालेंगे? बेटा बैंक में डालेंगे ना, अपना चेक इशू कर रहे हैं, किसी और का इंडोर्स थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है सर, 3000 ये हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है क्या? कि 30 मार्च को बैंक चार्ज कमीशन कितना? 1%। किसमें? ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जितनी भी सेल्स हुई है उसमें बैंक क्या कर रहा है? कमीशन चार्ज कर रहा है। एक सेल तो आपकी ये हुई सर 3200 की। ठीक है, 3200। ठीक है, एक सेल्स सर आपकी यहाँ हुई, कहाँ पे? ये 2800 की। ठीक है सर, ठीक है 2800 की ये। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया आपका 3200 प्लस 2800, 6000। ठीक है सर, 6000 का 1% क्या होगा सर? 6000 का 1% होगा 60 रुपए की कमीशन बैंक ने चार्ज कर ली। अपन क्या एंट्री मारेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कब? 30 मार्च को। मार देने का ना बेटा, 30 मार्च को एंट्री मार दो। क्या मार दो? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाई कमीशन अकाउंट 60 रुपीज़। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे सर? अब अपने को करना पड़ेगा यहाँ पे बैलेंसिंग। किसकी बैलेंसिंग? कैश एंड बैंक कॉलम की। क्यों सर? क्योंकि सर आपने क्या की? सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर दी किधर? अपनी कैश बुक में। अपना लास्ट स्टेप क्या बचा? लास्ट स्टेप बचा है सर अपने को निकालना है क्या? अपने को क्या निकालना है सर? अपने को निकालना है बैलेंस। सर आपने बाई बैलेंस सीडी क्यों लिखा? टू बैलेंस सीडी भी तो हो सकता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट भी तो हो सकता है, पर बेटा कैश का तो डेबिट बैलेंस ही होगा ना, वो तो कंफर्म है, तो मैंने कैश के लिए लिखा है वो। चलो फटाक से कैश का टोटल करो। 15,000 प्लस 3,000 प्लस 6200 प्लस 6200 प्लस 1800 माइनस करो क्रेडिट साइड। 6200 माइनस 6800 कितना हुआ? 19,200। कितना हुआ सर? 19,200 का आपका डेबिट बैलेंस है। तो अपन बैंक का देख लेते हैं 2800
अपन बैंक का डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं 2800 प्लस 6800 प्लस 3600 प्लस 3200 कितना हुआ 16400। क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ 500 प्लस 3400 प्लस 6200 प्लस 1800 प्लस 3000 प्लस 60 कितना हो रहा है सर 14960। सर क्या हुआ सर, हमारे डेबिट साइड 1440 से क्रेडिट साइड से बड़ा है। ये लो बेटा बैंक का भी डेबिट बैलेंस आ गया, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं आया 1440। ठीक है, हमने क्या किया हमने अपने बैंक और कैश कॉलम की बैलेंसिंग कर दी। अब सर अपने को क्या करना है, अब बेटा अपने को डिस्काउंट कॉलम का टोटल करना है। लेकिन उसके पहले आप लोग मेरे को 1 मिनट दे दीजिए ताकि मैं अपने टेबल बड़ी कर लूँ। सर यदि आपको 1 मिनट नहीं देंगे तो आप टेबल बड़ी नहीं करोगे क्या? यदि आपको 1 मिनट नहीं देंगे हम, आप बताइए, तो आप टेबल बड़ी नहीं करोगे क्या? बेटा ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन बात करता है अपने प्रोफेसर से? गंदी बात, ऐसे बात नहीं करते बाबू। ये लो मेरी टेबल हो गई बड़ी। चलो अब क्या करो, फटाक से टोटल निकालो। सबसे पहले तो आप लोग टोटल निकालो डिस्काउंट कॉलम का। ठीक है सर, निकाल देते हैं। डिस्काउंट कॉलम का सर डेबिट साइड का टोटल आ रहा 50। ठीक है सर, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा 100। ठीक है सर, अब कैश कॉलम का टोटल करो। डेबिट साइड 15000 प्लस 3000 प्लस 6200 प्लस 6200 प्लस 1800 कितना हुआ 3220। ठीक है सर, कैश बैंक कॉलम का करो। डेबिट साइड पे 2800 प्लस 6800 प्लस 3600 प्लस 3200 कितना हुआ 16400। कितना हुआ सर 16400। ठीक है, अभी कैश कॉलम का क्रेडिट साइड का करो। 6200 प्लस 6800 प्लस 19200 कितना हुआ 32200। अभी बैंक कॉलम का करो। 500 प्लस 3400 प्लस 6200 प्लस 1800 प्लस 3000 प्लस 60 प्लस 1440 कितना हुआ सर 16400। ठीक है सर, ये लो आपका बैंक कॉलम का भी टोटल लगा दिया। अब बेटा आप लोग मेरे को एक बात बताइएगा, जो आपका कैश और बैंक कॉलम का बैलेंस आया है क्या वो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा? यस सर, नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो फिर कर दो ना बेटा, क्या सोच रहे हो? लिख दो डेबिट साइड टू बैलेंस BD, क्योंकि हमारे दोनों का डेबिट बैलेंस था एंड ऑफ द पीरियड में। कैश का कितना है 19200, बैंक का कितना है 1440। ठीक है बेटा, ये था क्या, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो आपकी स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। अब अपन एक बार फटाक से अपना आंसर मैच कर लेते हैं, मतलब अपन अपना बैलेंस टैली कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बैलेंस आया है वही स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन में भी आना चाहिए। ठीक है सर, कैश आ रहा 19200, बैंक आ रहा 1440। कैश आ रहा 19200, बैंक आ रहा 1440। ठीक है, एकदम करेक्ट, 100% करेक्ट। ठीक है, तो बेटा ये था हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 और हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 4। इस वीडियो में हम क्या सीखे? इस वीडियो में हम सीखे कि यदि सेलर सेल कर रहा है और बायर उसको पेमेंट कर रहा है थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। हमने अपना पूरा फ्लो देखा, एक एक स्टेप देखे कि एक कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कैसे पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है और बैंक कैसे कमीशन कलेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें, जनरल एंट्री देखें कि सेल की डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल हुआ तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, कमीशन की क्या जनरल एंट्री बनेगी। उसके बाद हम अपने स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन किए जो कि हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 था, और वही क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में एज अ इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया हुआ है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही बेटा। सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।